हज़रत अल्लामा मौलाना मुजीब अली क़ादरी रज़वी अलैहि रहमत रिज़वान का इतना एहसान है। मैंने उनको बहुत ही करीब से देखा है। ऐसी सादगी, ऐसी सादगी। कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, अगर वो तहमत पहने हैं तो उसी लिबास में आ जाया करते थे। कोई बनावटी लिबास नहीं, कोई जुब्बा नहीं, कोई अमामा नहीं। जिसको इज्जत अल्लाह बख्शे, जिसको इज्जत अल्लाह दे, तो दुनियावी बनावट में कुछ होने वाला नहीं है। उन्हीं का शाह, उन्हीं का बेटा हमारे और भी आपके बीच में आने वाला है। माशाअल्लाह 2 तकरीरें हुई कम वक्त में, बहुत अच्छा खिताब, नात हुई, मनक़बत हुई, आखिरी दौर चल रहा है। मेरे अजीज़ों, मेरे कहने का मकसद यह है, मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं इसलिए ज़रूर बैठा हूँ जो शहबाज डकन का जो हम सुन्नियों पर, इस बस्ती पर एहसान है, हम सुन्नियों पर जो एहसान है, मेरे अजीज़ों, इसको कहीं पर किसी भी किस्म का कोई आँच ना आने पाए। जब बरेली की सरजमीन पर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान हयात थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो किसी की जबान से कोई बात निकल जाए। लेकिन आज जाहिरी तौर पर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान हमारे सामने नहीं है, कुछ लोगों की जबानें बाहर आ गईं, कुछ लोगों की जबानें बाहर आ गईं। वही हाल इस बस्ती में भी है, वही हाल इस बस्ती में भी है। जब तक शहबाज डकन हयात जिंदगी में रहे, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई आकर के सामने मुकाबला कर लेता। तुम्हें यह मालूम है, अल्लाह वाले जितने ताकतवर जमीन के ऊपर होते हैं, जब जमीन के अंदर जाते हैं उसकी कई गुना ताकत बढ़ जाया करती है। इनको कमजोर मत समझना। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है, इन एहसानों का जो हमको हिसाब करना है, मजबूती से अहले सुन्नत वल जमात को मजबूती से पकड़े रहना है। आज जो उठता है मसलक की तनकीद करता है, अल्लाह ने जरा सा उरूज दिया, अपनी जाती मफाद के लिए अपने रास्ते को छोड़ता हुआ नजर आता है। कोई कहता है कि मौलाई, अरे हमसे बड़ा कोई मौलाई है तो आ जाओ। तुम क्या मौलाई होगे? हमसे बड़ा कोई मौलाई हो तो सामने आकर के बताओ। ये हमारे घर की बात है, लेकिन हमेशा हमारे घर वालों ने सामने वाले को इज्जत दी है। हम जितने मौलाई हैं उतने ही सिद्दीकी हैं। हम जितने मौलाई हैं उतने ही फारूकी हैं। हम जितने मौलाई हैं उतने ही उस्मानी हैं। बढ़ाओ घटाओ, किसी में ताकत है घटाने की, बढ़ाने की? हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात? किसी को घटा दे, किसी को बढ़ा दे। आज तरह तरह के फितनों में पड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, जो हक पे होता है, जो सच्चाई पे होता है, उसी का मुकाबला किया जाता है, उसी के मुकाबले में आता है। आज हम गैर तो गैर हैं, हमें अपनों से मुकाबला करना पड़ रहा है, जो हमारे ही बीच में आकर के हमारे ही आस्तीन का सांप बन करके हम ही को डसना चाहते हैं। मेरे अजीजों, डसने से पहले तुम्हारे फन को काटना हम जानते हैं। मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, तकरीर हजरत ने कर दी, दोनों लोगों ने, एक तकरीर और होगी। लेकिन मेरे अजीजों, जो सुन्नियत का दर्द है वो बयान कर रहा हूं, जो सुन्नियत का दर्द है वो बयान कर रहा हूं। वो आशिक़ रसूल जिसको दुनिया सुन्नियत में इमाम अहमद रजा खान के नाम से जानती और पहचानती है। कुछ लोगों को इमाम अहमद रजा खान का जब नाम आ जाता है, कुछ लोगों के पेट में दर्द पैदा हो जाता है, कुछ लोगों के पेटों में दर्द पैदा हो जाता है। मेरे अजीजों, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, कौन अपना है कौन पराया है। हमारे ही बीच में आकर के हमारे ही मुखालिफत करके चले जाते हैं और हम लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करके उनकी वाहवाही करके रुखसत कर देते हैं। अब पहचानने की जरूरत है।
अब पहचानने की जरूरत है। हमारे स्टेज पे वही आएगा जो सिर्फ और सिर्फ मसलक आला हजरत की बात करेगा, जो मसलक आला हजरत की बात करेगा, ख्वाजा की पहले करेगा, गौस की पहले करेगा, इमाम अली मकाम की पहले करेगा, मौला अली की पहले करेगा, सिद्दीक़ अकबर की पहले करेगा। मेरे अजीजों, मसलक आला हजरत यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचने का रास्ता। मेरे अजीजों, मसलक आला हजरत को अपने हाथों से न छोड़ना, मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहना। यह खानकाह वाहिदिया का अदना सा गुलाम हम आपसे वादा करके जाते हैं, अगर मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहोगे, आखिरी सांस तक मसलक आला हजरत का परचम लहराते रहोगे, जब तक जिंदा रहोगे कामयाब रहोगे, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहोगे। खुदा न खास्ता कहीं हमारा मसलक आला हजरत से जर्रा बराबर भी हमारा हाथ हटा तो अल्लाह ही खैर है, आगे कुछ कहना नहीं। हम सच्चे थे, सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे। अहले सुन्नत वल जमात हक था, हक है, हक रहेगा। इससे जर्रा बराबर भी अगर हटोगे तो कसम खुदा की दुनिया में भी जलील होगे और आखिरत में भी जलील हो जाओगे। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। नमाजें हमारे पास हैं, रोजे हमारे पास हैं, हर काम अच्छे हमारे पास हैं। कसम खुदा के खुदा न खास्ता कहीं हमारे ईमान और अकीदे पे डाका डाल दिया गया तो ये नमाजें सब बेकार हैं, रोजे सब बेकार हैं, ये हमारे अच्छे सब काम बेकार हैं। मेरे अजीजों, नमाज पढ़ो, सबसे पहले ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के लिए सबसे पहले मसलक आला हजरत के परचम को अपने हाथों में लहराओ। मसलक आला हजरत के परचम को लहराओगे, कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।